अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम्बों की खट्टी मीठी चटनी। और ये ऐसी चटनी होगी कि इससे पहले ये आपको कहीं रेसिपी नहीं मिलेगी, जो सबसे आसान है। तो सीन ये है कि कल रात को आ गई थी आंधी और मैं करवा रही थी अपने घर की सफाई। तो मेरा जो काम करने वाला छोटा बच्चा है उस बाहर गली में सफाई कर रहा था। तो एकदम से वो अंदर आया इससे और उसने कौन मुझे आ गया? बोला कि ये किए भाजी यार आते अंधेरा है नहीं जम गया डीजे लबी। दरख्त उड़ गया पई हाँ आइयां जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ राती ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੇਦੀਆਂ ਹਨ। सही चल ले चल अंदर इनकी चटनी रगड़ने हैं। हाँ जी, तो इतनी तेज़ रात को आंधी और तूफ़ान और बारिश थी कि बस ना ही पूछे, बहुत ज़्यादा। तो ये देखें छोटे छोटे आम जो अभी इन्होंने बड़ा होना था तो मीठे होते, लेकिन क्या कर सकती हैं, नीचे गिरे पड़े थे। तो बजाय इसको वेस्ट करें, हमने सोचा चलो क्यों ना इसका कुछ हल निकाल लिया जाए। तो मेरे माइंड में यही आया कि इसकी हम खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे, अभी तो इनमें उस हिसाब से खटास भी नहीं आई होगी, लेकिन खैर चीज़ को ज़ाया तो नहीं करना होता। तो चलें जी, इसको हम बनाते हैं आज की खट्टी मीठी चटनी। और ये बिल्कुल सबसे आसान रेसिपी जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, बहुत ही जल्दी बन जाएगी, कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। जी, ये मैंने सारे आम एक प्लेट में डाल के इनको वॉश कर लिया है। और अब हमने इसको क्या करना है, बनाना स्टार्ट करते हैं। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, मई का महीना स्टार्ट हो गया और आपको पता है जो पंजाब के इलाके में रहते हैं कि मई के महीने में आंधी और तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फसलों के लिए और ऐसे जो ख़ास तौर के जो आम्बों के बाग होते हैं, इनको अगर आ जाए तो काफ़ी नुकसान होता है, बहुत सारा फल जो होता है नीचे गिर जाता है। एनीवे, क्या कर सकते हैं, उनका भी फ़ायदा है। देखा जाए तो आंधी तूफ़ान वो भी, कोई भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ बेफ़ायदी तो हो नहीं सकती, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। हाँ जी, तो हमने जी क्या करना है, इन छोटे छोटे आमों को वॉश करके इनका छिलका उतार लेते हैं। बाज़ ये छिलका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी ये साइज़ में छोटी हैं तो इनमें कड़वाहट ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसको उतार देते हैं। अदरवाइज़ अगर साइज़ ज़्यादा हो तो अचार की तरह अगर हम इसको यूज़ भी कर लें तब भी उसका टेस्ट अच्छा ही आता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जी तकरीबन ये जो आधी हैं इसकी मैं खट्टी मीठी चटनी बना लूँगी और आधी की मैं हरी चटनी बना लूँगी, जो नाश्ते के साथ आपको ब्रेड में हो या पराठे के साथ हो तो वो अच्छी लगेगी। तो हमने इनको बिल्कुल ज़्यादा छोटे नहीं पीस बनाने हैं, इसके अंदर की जो गुठली है वो भी निकाल के साइड पे करके और वन बाय वन करके इसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। इसको हम अचार में भी यूज़ कर सकते हैं इन छोटी छोटी अम्बियों को। तो पहले तो हम इसकी चटनी बनाते हैं, फिर जो हाफ़ बच जाएंगी देखते हैं कि उसको अचार में शक्ल में यूज़ करें या दूसरी तरह। तो हमने ये बना ली हैं और साथ ही अब मुझे चाहिए गुड़। ये आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, चीनी में भी बना सकते हैं और गुड़ में भी। चीनी क्योंकि नुकसानदेह होती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर जब भी मैंने इसको बनाया है तो मैंने इसको गुड़ में बनाया है। गुड़ का ये होता है कि वो आपके हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रह जाता है और चीनी आपको नुकसान देती है। तो कोई हमने इसका ज़्यादा मुश्किल जो मेथड होगा वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, आसान शेयर करूँगी। तो हमने सॉस पैन में आधा गिलास पानी डाला है और उसके अंदर हमने ये गुड़ डाल दिया है और गुड़ को हमने सिर्फ मेल्ट करना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी। तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी छोटे आम हैं, कच्चे आम, इनको हम चॉपर में डाल के थोड़ा सा फाइन चॉप कर लेते हैं। तो यूँ समझ ले कि इसको हमने सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए ही चॉप करना है। 10 से 15 सेकंड में ही ये जो जो वॉल्यूम हमें चाहिए उसमें हो जाएगा। तो देखें सिर्फ ये मैंने 3 से 4 दफ़ा ही उसको मैंने घुमाया है और जो हमें शेप चाहिए थी वो रेडी हो गया है।
बिल्कुल इसका कीमा नहीं बनाना। तो दूसरी तरफ ये देखें वो बॉयल पे आ गया था। इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें वो ऐड कर दी हैं। नमक तक हाफ़ टी स्पून, अगर देख लीजिएगा आप जितनी बना रही हैं उस हिसाब से आपने कितना यूज़ करना है। तो नीचे अभी फ्लेम बंद है। इसमें अब हमने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। उसको आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, गरगरा कूट के भी, और साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें उसको साबुत डाला है। अब ये मैंने थोड़ी सी इसमें अजवाइन को मसल के वो ऐड कर दी है। ये भी आपके हाजमे के लिए आपको बहुत फ़ायदा देगी। और अब इसमें जाएगा ये काला नमक। अब काला नमक का एक अपना टेस्ट होता है, और मेरा ख़्याल है कि ये जो चटनियाँ होती हैं ये काले नमक के बगैर अधूरी होती हैं। तो ये हमारे सारे जो मसाले थे वो इसमें चले गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये चॉप किया हुआ जो आम है ये हमने इसको उसके अंदर डाल देना है। कोई हमने ऑयल नहीं डालना, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। अब हमने इसको क्या करना है कि लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के दौरान ये तैयार हो जाएगी। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि मे बी ये 10 मिनट में ही रेडी हो जाएगी। तो बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पकने की रख देना है। यूँ समझ लें कि हमने जो आम है ना, इनको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा पका के मैश शेप में नहीं लेके जाना, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रश हुए हुए हैं। तो 5-10 मिनट की उसको बॉयल आने में ही ये अपना टाइम पूरा कर जाएंगे। तो अभी ये देखिए शीरा बन रहा है, और जिसको हमने चेक करते रहना है जैसे ही वो थिक हो। अभी ये देखें पतला है, अभी पानी और जो आम है वो अलग-अलग है। जब वो अपने एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, यानी कि जो उसका चेहरा थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, तो बस हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। कोई इसमें इतनी मुश्किल बात ही नहीं है। तो जो आग है वो आपने बस लो रखनी है। देखिए ये ऑलमोस्ट हमारी जो चटनी है आम की ये तैयार हो गई है, और बिलीव करें 10 से 15 मिनट में ये सारा प्रोसीजर हुआ है और बन के तैयार हो गई है। और इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सिरका, और इसको डाइनिंग टेबल पे रखेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। बच्चे जो हैं इसको बड़े शौक से खाते हैं, खट्टी मीठी, क्योंकि ये कड़वी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा खटाइश भी नहीं होती। तो जो गुड़ का एक टेस्ट होता है ना वो बड़ा मज़े का। और हर खाने के बाद बल्कि आप इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे आपके पेट में जिनके गैस पैदा हो जाती है, जिनको बदहज़मी की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग ये चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें अजवाइन, काला नमक और जो ये चीज़ें हैं और गुड़, ये आपके हाजमे को बड़ा दुरुस्त रखती हैं। तो आपके घर में जो भी आप सिरका यूज़ करते हैं वो हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आम जो हैं वो खट्टे हैं। तो सिरका डालने का मकसद ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चल जाए। तो अब हमने इसे फ्रिज वगैरह में कहीं भी नहीं रखना, हम इसको बाहर ही रूम टेम्परेचर में रखेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। तो हमने फ्लेम बंद कर दी है, और अब हम 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कोई भी चीज़ फ़ौरन गरम आपने जार में नहीं डालनी, वो ख़राब हो जाती है। तो हमेशा जब ठंडी हो जाए तभी आप उसे डालेंगे। अगर आपके पास लकड़ी का, सॉरी कह रही हूँ, आपके पास शीशे का जार है तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास फ़िलहाल उसमें ऑलरेडी चटनियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको एक प्लास्टिक के जार में डाला जो कि अचार वाला ही था। तो हमारी खट्टी मीठी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी और बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इसको चेक किया है। तो ये हम इस छोटे से जार में डाल लेंगे। आम अगली दफ़ा अभी सीज़न आ रहा है, तो बल्कि मैं तकरीबन 2 किलो के करीब 2 केजी वेट आम लेके और उसकी भी ये चटनी की बोतल्स बना के रख लूँगी, ताकि जो हमारी गर्मियाँ हैं और गर्मियों की आगे छुट्टियाँ आ रही हैं तो वो हम मज़े से इंजॉय करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉर्दर्न एरिया में घूमने के लिए भी जाते हैं, तो ये आप जार साथ रखें और इंजॉय करें, और दुआओं में भी ये याद रखें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और मुझे ज़रूर फीडबैक आपने देना है कि ये आपको मेरी सबसे आसान रेसिपी कैसी लगी। ओके जी।